हेलो डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, तो आज जो कैंसर का जो है क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, कैंसर कैसे ठीक होगा, कैंसर कितने प्रकार के जो है, कौन कौन से कैंसर जो है किस कारण से होता है, तो चलिए जो है आज हम कैंसर के बारे में टोटली देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, कैंसर को परिभाषित कीजिए, कैंसर के प्रमुख कारक लिखिए, मतलब कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण कैंसर होता है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए, कैंसर क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के ऊतक अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन कर नवीन कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं, वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करते हैं। देखिए, जो लोग ब्लड कैंसर वाले, ल्यूकोमिया वाले अगर वीडियो देखे होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि कैंसर तब होता है जब आपके शरीर में किसी भी पार्ट में जो है अगर कैंसर है, चाहे वो गले में हो, फेफड़े में हो, किसी भी अंग में अगर कैंसर पकड़ता है तो वहाँ का जो कोशिका होता है, जो सेल डिवीजन होता है, विभाजन होता है, वो इतना न ज़्यादा होने लगता है तीव्र गति से, और वह जो है अनियंत्रित रूप से होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का एक एक पार्ट, एक एक अंग जो है कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना होता है। लेकिन वही कोशिका अगर इतना ज़्यादा अनियंत्रित रूप से जो है विभाजन होने लगता है, उसका डिवीजन होने लगता है, और डिवीजन होकर जो है वो क्या करता है, जो जितने डिवीजन है वो सब छोटे छोटे पार्टों में अनियंत्रित रूप से जो है वो बंटने लगता है, और बांट कर जो है सब मिल के एक गुच्छा टाइप से जो है बना देता है। ठीक है, क्या करता है, एक गुच्छा बना देता है, और जो है वह उसका शेप जो है अनशेप हो जाता है, मीन्स उस ट्यूमर के रूप में आ जाता है, मतलब वो जो है उस जगह पर उभार आ जाता है। वही क्या होता है, आपका कैंसर होता है। समझ गए? चलिए, कैंसर एक रोग है, कैंसर बिल्कुल एक क्या है, बीमारी है, एक रोग है जिसमें क्या होता है कि शरीर के अंग की कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होते हैं। वही चीज़ें हैं जिसमें शरीर के जो भी अंग में कोशिका, जो भी अंग में कैंसर है, वहाँ का जो कोशिका होता है अनकंट्रोल, मतलब अनियंत्रित, और फास्ट में जो है डिवीजन होता है, मतलब तीव्र गति में इसका विभाजन होता है, एवं इस अंग के कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं, एवं इस जो भी अंग में हुआ रहेगा वहाँ का कोशिका क्या होगा, गुच्छा टाइप में बन जाएगा। तो ये जो है कार्य में अनियंत्रित हो जाता है। यह अनियंत्रित वृद्धि अन्य अंगों तक प्रसारित हो जाते हैं जिससे मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि कैंसर जब घातक हो जाता है तो जो सेल आपका, अभी मानिए अगर आपका अगर आपका शरीर के किसी अंग में जो है कैंसर हुआ है, शरीर के किसी अंग में कैंसर पकड़ा है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है, आपको धीरे धीरे पता नहीं चलता है, तो वो सेल क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होते होते वो कैंसर वाला सेल जो है और सारे अंगों तक जो है प्रसारित होने लगेगा, अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगेगा, और अन्य अंगों में भी जो है कैंसर उत्पन्न कर देगा, और फिर जो है लास्ट में मृत्यु हो जाएगा। तो ये कैंसर के बारे में समझ लिए कि कैंसर क्या होता है। समझ गए? चलिए देखिए, जैसे समझिए यह नॉर्मल सेल है, ये सब नॉर्मल सेल है, ये टोटल एक नॉर्मल सेल के तौर पर समझिए। बट ये जो सेल है विभाजन देख सकते हैं कि यह जो है सेल क्या होता है कि सेल मिल कर जो है क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है ना। तो बट ये जो सेल है इतना ना ज़्यादा डिवीजन होने लगेगा कि ये डिवीजन होते 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 जो है क्या करेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा डिवीजन होना, और जब अनकंट्रोल हो जाएगा तो ये जो है कहीं कहीं जाकर जो है किसी कोशिका के साथ चिपक कर मिलने लगेगा, और वही जो है चिपक कर जब मिल जाएगा तो वह जो है कैंसर सेल हो जाता है, मीन्स एक ट्यूमर का निर्माण कर देता है। समझ गए? जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इतना दूर देख सकते हैं, एक कोशिका है, कैंसर सेल है, जो कि एक क्या है, एक ट्यूमर के रूप में देख सकते हैं। नॉर्मल शेप से अलग शेप बन चुका है ना, ये उभार आ चुका है ट्यूमर के रूप में, गुच्छा के रूप में, और यही जो है ट्यूमर हो जाता है और कैंसर का रूप हो जाता है। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और फिगर के द्वारा समझ लीजिए। अब देखिए आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये लंग्स अगर किसी को कैंसर होता है तो ये नॉर्मल हेल्दी लंग है, देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो इस प्रकार से होता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर उसमें कैंसर पकड़ा है तो देख सकते हैं ये है कैंसर का, ये वाला जो जगह है देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये कैंसर है। तो ये वाला जो है आपका सब कैंसर है। कौन वाला? ए वाला कैंसर है, ए वाला कैंसर है, ए वाला कैंसर है, उसके बाद ए वाला कैंसर है। देख सकते हैं ये सब कैंसर, ये सब क्या है, ये सब कोशिका का गुच्छा है, जो अनियंत्रित कोशिका है उसका गुच्छा है, यानी कैंसर है। समझ गए? अब देखिए ये है अर्लियर स्टेज में, मतलब हल्का फल्का है, लेकिन लेट हो जाएगा। कैंसर अगर नहीं इलाज करवाते हैं तो लेट हो जाएगा, तो जो है इस प्रकार से हो जाता है, और जो है पूरे लंग्स जो है लगभग आपका आ जाएगा, ट्यूमर के रूप में बन जाएगा लंग्स में, और फिर जो है क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है। तो देख सकते हैं कैसे गुच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं ना, ये सब अनियंत्रित कोशिका है जो कि गुच्छा के रूप में बन चुका है ट्यूमर के रूप में, और यही जो है आपका कैंसर होता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं
यहाँ भी ये जो मेटास्टेटिक कैंसर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका लीवर वाला पार्ट है ना, लीवर वाला पार्ट। इस लीवर वाले पार्ट पे देख रहे हैं किस प्रकार से गुच्छा बना हुआ है। तो ये अनियंत्रित सेल है जो कि एक ट्यूमर, एक गुच्छा के रूप में बन चुका है। और ये जब लास्ट स्टेज में आता है तो देख सकते हैं ये वाला आपका लाल जो नली दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू भी ये टूट टूट कर सेल सब जो है क्या हो रहा है, जा रहा है। ये सब कैंसर सेल है, देख रहे हैं ना, पीला पीला जो ये सब सेल है, ये सब क्या है, कैंसर सेल है, जो कि यहाँ से टूट कर आ रहा है इस वेसल्स के द्वारा, जो कि आगे भी प्रभावित करेगा अंगों को। तो मतलब कैंसर जो है फैलते रहता है शरीर में, अगर इसका इलाज नहीं करवाए तो कैंसर बढ़कर आदमी की मृत्यु करा देता है। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे कैंसर के बारे में। अब देखिए कैंसर का कारण क्या होता है, कैंसर किस किस कारण से जो है होता है किसी भी व्यक्ति में। ठीक है, पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग करेंगे तो जैसे लंग्स वगैरह है तो वहाँ पे कैंसर होगा। शराब का अधिक सेवन, एल्कोहलिज्म का जब लत लग जाएगा तो उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट है आपका विशेष दवाओं का सेवन, सर्टेन ड्रग, कुछ ऐसे दवाइयाँ का जो है बार बार लगातार उपयोग कर रहे हैं जो कि आपको हानि पहुँचा रहा है, बट आप बात समझ नहीं रहे हैं, तो वो कैंसर भी उत्पन्न कर देगा। समझ गए? पराबैंगनी किरणों के संपर्क में, अगर अल्ट्रा वायलेट रे के संपर्क में ज़्यादा आने से भी क्या होता है, कैंसर रोग हो जाता है। समझ गए? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में कीटनाशक एवं रसायनों का अधिक उपयोग, जैसे डीडीटी। अब जैसे आजकल देखते होइएगा कैंसर का रोगी ज़्यादा मिलने लगा है। क्यों मिलने लगा है? क्योंकि आज जो खाद्य पदार्थ का जो दौर चला है, यहाँ पे ज़्यादातर जो भोजन वाले सामान जो उगाया जाता है वो ज़्यादातर खाद वाला होता है, कीटनाशक दे देकर, इसलिए जो है और ज़्यादा ये होने का खतरा बढ़ गया है। छठा है विकिरणों के संपर्क, रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे परमाणु बिजली घर में कार्य करना, एक्सरे से अधिक संपर्क आदि। देखिए, भले ही एक्सरे टेक्नीशियन क्या होता है, देखते होइएगा कि वो थोड़ी देर के लिए उस कक्ष में रहता है, अगर वो हमेशा उस कक्ष में रहने लगेगा तो क्या हो जाएगा कि उसको भी कैंसर पकड़ सकता है, क्योंकि उसका सेल को नष्ट कर देगा और जो सेल है अधिक मात्रा में बनने, डिवीजन होने लगेगा, फिर उसको कैंसर पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब होता है कारण। नेक्स्ट कारण देखिए, जैव हथियारों का इस्तेमाल, यूज ऑफ बायो वेपन्स, जैसे मस्टर्ड गैम, एंथ्रैक्स। बायो वेपन्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हथियार का उपयोग करना जो हानिकारक हो, जो केमिकल से बना हो, वैसे के अगर उपयोग करते हैं तो इससे भी जो है हानि पहुंच सकता है। समझ गए? नेक्स्ट है अत्यधिक वायु प्रदूषण, जैसे एरोसॉल, पार्टिकुलेट मैटर, एसओ, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब जो है अधिक वायु प्रदूषण से भी जो है आपका कैंसर होने का खतरा रहता है। समझ गए? क्योंकि वायु में जो है बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, एरोसॉल, ये सब मिला हुआ रहता है। ठीक है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, अगर आप सही से नहीं ले रहे हैं, जल प्रदूषण है तो फिर उससे प्रॉब्लम हो जाएगा और कैंसर ये सबसे हो सकता है। ठीक है। 10वां है वायरस संक्रमण, जैसे CMV, HPV। देखिए, CMV और HPV दो ऐसा संक्रमण है जो कि आपका वायरस इन्फेक्शन है और इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जिसमें भी अगर CMV इन्फेक्शन हो और HPV इन्फेक्शन हो, इसका ट्रीटमेंट जो है तुरंत करवाना चाहिए। समझ गए? 11 है पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री, उसके परिवार में कैसा क्या चल रहा है, इस चीज़ को जो है फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या आता है देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है स्वप्रतिरक्षी विकार, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, अगर आपके शरीर में जो इम्यूनिटी उत्पन्न करने का जो क्षमता है वो नहीं है, यानी स्वप्रतिरक्षा विकार, मतलब जो स्वयं का जो इम्यूनिटी है वो जो है उत्पन्न नहीं कर पा रहा है आपका शरीर, तो इस अवस्था में भी जो है कैंसर हो सकता है। समझ गए? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अत्यधिक तैलीय भोजन का सेवन करना, अगर अत्यधिक ऑयली फूड का भोजन करते हैं तो इसमें भी कैंसर हो सकता है। गुटखा तंबाकू का सेवन भी आपको जो है कैंसर बना देगा और मोटापा भी जो है आपको कैंसर बना देगा। तो नॉर्मली आप लोग समझ गए कि कौन कौन से ऐसे कारण है जो कि कैंसर हो सकता है, तो इस सारे जितना भी याद रहेगा लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि कैंसर कोशिकाओं को नैदानिक लक्षण समझाइए। देखिए, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ कैंसर सेल, अथवा कैंसर चेन के चेतावनी चिन्हों को लिखिए। देखिए, आपसे पूछेगा कि कैंसर कोशिकाओं का नैदानिक चिन्ह, क्लिनिकल फीचर लिखे ऑफ कैंसर सेल, या आपसे पूछेगा कि जो कैंसर का जो वार्निंग साइन है उसके बारे में बताइए, या जो है कैंसर के चेतावनी देने वाले चिन्ह और लक्षण को, तो जो है आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए,
कुछ भी कैंसर से संबंधित कोई भी लक्षण पूछेगा सीधा इसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे 5 नंबर में भी पूछ देगा सीधा कि कैंसर का जो है नैदानिक लक्षण को बताएं, तो इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैंसर कोशिकाओं को नैदानिक चिन्ह व लक्षण, देखिए अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो नैदानिक चिन्ह भी पूछेगा, होता क्या है, कारण क्या है, ये भी पूछेगा, और साथ में जो है मेलिग्नेंट सेल और एक और सेल आता है उसके बारे में भी पूछेगा। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछेगा तो किसी भी क्वेश्चन को उठा के पूछ सकता है, तो इसके लिए बढ़िया से देखिए। ठीक है, देखिए क्लिनिकल फीचर क्या होता है या वार्निंग फीचर जो है, वार्निंग जो आपका होता है इसका फीचर्स क्या होता है। देखिए इससे सावधानी अर्थात कौशन द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि कैपिटल लेटर में जितने भी तंबाकू वगैरह होता है, जितने भी सिगरेट वगैरह का डिब्बा होता है, उस पर जो है CAUTION कौशन लिखा होता है, कैपिटल में कौशन लिखा होता है। एक कौशन का मतलब क्या होता है कि यह जो है कैंसर का जो है लक्षण को क्या करता है, दर्शाता है। तो यही जो कौशन है, सावधानी जो है आपका होता है लक्षण, और इसी पर डिपेंड होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसका होता है। देखिए कौशन के फुल फॉर्म जान गए, समझिए आप कैंसर का जो है क्या चीज़, कैंसर का लक्षण जान गए, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, याद रखने वाला चीज़ें हैं। मल मूत्र उत्सर्जन में परिवर्तन, मतलब जब भी आपको अगर आपको कैंसर होता है तो मल मूत्र में जो है परिवर्तन आ जाएगा उत्सर्जन में। तो इसी को कहा गया है C4 चेंजेज इन बाउले और ब्लैडर हैबिट, मतलब जो बाउल और जो ब्लैडर हैबिट है उसमें चेंजेज आ जाएगा। तो C4 चेंजेज किस में, तो बाउल में और ब्लैडर्स में, मतलब मल मूत्र में उत्सर्जन में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, C4 जान गए कि C4 चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, समझ गए। नेक्स्ट है सी के बाद आता है ए। तो ए है, देखिए ए है अल्सर, ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, शरीर पर कभी न भरने वाला घाव। ऐसा घाव शरीर पर उत्पन्न हो जाएगा जो कभी नहीं भरता हो, जो बार बार आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन जो है क्या होगा कि आपके शरीर में वो घाव नहीं भरता हो, उस पर मांस नहीं आता हो, वो घाव जस के तस रहता हो। तो इस अवस्था में जो है क्या होता है, कैंसर का जो है लक्षण दिखाई देता है। तो जो है समझिए अगर किसी का घाव बार बार जो है कितना भी इलाज करा रहे हैं लेकिन उसके घाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, नहीं भर रहा है मांस उस पर, तो समझिए कैंसर का टेस्ट जरूर करवाना, स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, समझ गए। तो देखिए यही है कि ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब कभी नहीं भरने वाला। तो समझ जाइए C4 क्या होता है कि चेंजेज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, मल मूत्र के उत्सर्जन में परिवर्तन, एक लक्षण। दूसरा लक्षण है जो कि ए से है, सी के बाद ए आएगा कौशन में। कौशन याद रख लिए, आपका सब याद हो गया इसका लक्षण। ठीक है, तो ए है ए अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब ऐसा घाव जो शरीर पर आता हो कभी न भरने वाला हो। तो ये दूसरा लक्षण हो गया या चिन्ह हो गया। तीसरा देखिए CAU, अब आ गया यू का बात कर रहे हैं। यू होता है अनयूजुअल, क्या चीज़, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, असमान स्राव या रक्तस्राव। आपके शरीर में ऐसा जो है स्राव आएगा जो कि क्या होगा, वो आपका जो है CAU, देखिए यू से पढ़ रहे हैं तो अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, मतलब असमान स्राव या रक्तस्राव होते रहेगा जगह से जहाँ भी घाव रहेगा। नेक्स्ट है यू, हम लोग समझ गए। अब आएगा यू के बाद कौशन, टी आएगा। T4 होता है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सवेयर, गांठ होना, मतलब शरीर के किसी भी भाग में जहाँ भी कैंसर होगा वहाँ लक्षण क्या दिखाई देगा, तो जो है थिकनिंग मतलब वहाँ पे गांठ के रूप में या लंप हो जाएगा, मोटा, और लंप मतलब गांठ के रूप में दिखाई देगा उभरा हुआ, और वो जो है ब्रेस्ट मतलब छाती पर हो सकता है, जो महिला में होता है ब्रेस्ट कैंसर, या वो और कहीं भी हो सकता है, समझ गए। तो यही है क्वेश्चन में T4 थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एवरीवेयर, समझ गए, इल्सवेयर मतलब कहीं भी, दोनों समझ गए। चलिए नेक्स्ट है टी देख लिए। तो अब टी के बाद क्या होता है ION, अभी 3 देखना है। देखिए I4 होता है इनडाइजेशन और डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, मतलब अपच या निगलने में दर्द होना। देखिए आई है I फॉर इनडाइजेशन और डिफिकल्ट इन ए स्वेलिंग, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग मतलब अपच होगा या निगलने में दर्द होगा कैंसर वाले पेशेंट का। ठीक है, आई हो गया। अब है O, क्वेश्चन में क्या आता है CAUTION। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ O के बारे में। देखिए
ओ फॉर होता है ऑब्वियस चेंज इन वार्ट और मोल, तिल एवं मस्से की संख्या एवं स्थान में तीव्र परिवर्तन। आपके शरीर में जो वार्ट है, जो मस्सा है, जो मोल है, मतलब जो तिल है, उसके संख्या में तीव्र गति से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि शरीर में बहुत ज़्यादा मांसा और तिल निकल रहा है, या जो मांस है, जो मांसा है, आपके मस्से है जो आप शरीर पर, वो आकार उसका बढ़ने लगा है। तो ये जो है आपका ऑब्वियस चेंज इन वार्ट और मोल में देखने को मिलता है कैंसर वाले पेशेंट में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है लंबे समय से खांसी होना या आवाज़ में भारीपन। देखिए नेक्रोसिस, कफ और हॉर्सनेस। देखिए हॉर्सनेस होता है कि भारी आवाज़ को हॉर्सनेस बोलते हैं, और लंबे समय से खांसी है मतलब नेक्रोसिस कफ है। तो क्वेश्चन का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए, क्या चीज़? CAUTION, यही आपका कैंसर का नैदानिक लक्षण होता है। सी है, सी फॉर हम लोग क्या चीज़ देखे हैं? सी फॉर हम लोगों ने क्या देखे हैं? ए फॉर क्या देखे? यू फॉर क्या देखे? टी फॉर क्या देखे हैं? आई फॉर क्या देखे? ओ फॉर क्या देखे? एन फॉर क्या देखे हैं? ठीक है, देखिए पहला अक्षर याद रखिए, सी फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, यू फॉर क्या है, टी फॉर क्या है, आई फॉर क्या है, ओ फॉर क्या है, एन फॉर क्या है। तो इस सब को ध्यान में आप रखिएगा। तो इसके नैदानिक लक्षण को लिखना बहुत ही आसान है कि जब अभी कैंसर होगा तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है, तो उस लक्षण को जो है क्वेश्चन के द्वारा ही डिनोट किया गया है, दिया गया है, जिसको याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं आपका यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, यहाँ पे क्या था कि चेंज इन ब्लडर, चेंज इन बाउल एंड ब्लडर। ठीक है, उसके बाद था ए, तो ए अल्सर इज ए अल्सर, जो ए अल्सर या और सोर डज नॉट हील, मतलब ऐसा घाव जो शरीर पर कभी ना भरने वाला हो। यू था आपका क्या था? यू था। ठीक है, टी था थिकनिंग, टी था थिकनिंग, थिकनिंग मीन्स कि जो ऐसा शरीर पर जो थिकनिंग है या जो आपका शरीर पर जो वाट और जो मोल है उसका संख्या में लगातार वृद्धि होना, उसके जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट या शरीर के किसी भी अंग पर गांठ होना। तो ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में rmnursing.blogspot.com पर जाकर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। समझ गए? चलिए ये समझ गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन है, इसी में अलग अलग क्वेश्चन है, बट लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो सब मिला के पूछेगा, और शॉर्ट में पूछेगा तो सब अलग अलग पूछेगा। समझ गए? देखिए बेनाइल एवं मेलिगेंट ट्यूमर अथवा कोशिका से आप क्या समझते हैं? देखिए दो ट्यूमर है जो कि कोशिका में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंसर में, और इसी को बेनाइल या मेलिगेंट ट्यूमर अथवा कोशिका बोलते हैं। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर क्या है? कोशिका जो गुच्छा बनता है वही ना ट्यूमर है। तो इसी चीज़ को जो है देखिए बेनाइल एवं मेलिगेंट ट्यूमर अथवा कोशिका से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ बेनाइन एंड मेलिगेंट ट्यूमर या सेल? समझ गए? चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि बेनाइन एवं मेलिगनेंट सेल या ट्यूमर होता क्या है? देखिए बेनाइन यानी कम गंभीर ट्यूमर, जो बेनाइन होता है उसको कौन सा ट्यूमर बोलते हैं? चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका कैंसर एक ट्यूमर का रूप लेता है, जो कोशिका होता है गुच्छा बना के एक ट्यूमर का रूप लेता है, गांठ का रूप ले लेता है। तो ये बेनाइन कोशिका या बेनाइन ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी घातक ट्यूमर। समझ गए? दोनों बहुत आसान है। तो ये बेनाइन जो है उसको कम गंभीर ट्यूमर बोलते हैं, और मेलिग्नेंट को जो होता है एक घातक ट्यूमर होता है। ठीक है, चलिए इसको बारे में देख लेते हैं। देखिए बेनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती है, वह मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, बेनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। एक कैप्सुलेटेड होते हैं या नियमित एवं कम गंभीर होते हैं, जिनका उपचार प्रायः सफल होता है। सीधा समझिए कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो कम गंभीर ट्यूमर होता है, यह जो है क्या होता है, कोशिका का इसमें जो विभाजन दर होता है, जिसके कारण कोशिका ही ना विभाजन होकर ट्यूमर बनाता है, गुच्छा बनाता है। तो जो विभाजन का दर है ना, जो कोशिका का जो विभाजन हो रहा है और जो वृद्धि है, उसका जो है संख्या यहाँ पे धीमी है, उसका विभाजन दर और वृद्धि दर जो है धीमी है, जिसके कारण एक क्या है, इसमें जो मेटास्टेसिस जो होता है वो अनुपस्थित होता है। बेनिंग ट्यूमर कहलाता है, क्या कहलाता है कि इसमें जो कोशिका विभाजन और जो वृद्धि है वो धीमी होता है, जिससे हम लोग मेटास्टेसिस अनुपस्थित होता है इसमें, जिसे हम लोग बेनाइन ट्यूमर यानी कम गंभीर ट्यूमर बोलते हैं। समझ गए? ये पूर्णतः कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल के आकार का कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, यह छोटा होता है या यह नियमित और कम गंभीर होता है। ये जो है आपके शरीर में नियमित दिखाई दे सकता है और यह जो है कम गंभीर होता है। ठीक है,
जिसका उपचार प्रायः सफल है। तो आप सभी एक बार जान लीजिए, जो बेनाइन ट्यूमर है या बेनाइन जो कोशिका है, जिसको कम गंभीर ट्यूमर भी बोलते हैं, तो ये जो है उपचार करना, इस प्रकार के ट्यूमर होना यानी कैंसर होना, बेनाइन कैंसर होना, मतलब उपचार संभव है। ठीक है, क्यों संभव है? क्योंकि इसमें जो कोशिका का विभाजन दर है ये धीमा होता है, जिसके कारण जो ट्यूमर है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तब तक अगर आप इलाज कराते हैं तो ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहता है। एक कैप्सुलेटेड होता है, इसमें मेटास्टेसिस जो होता है ये अनुपस्थित रहता है। समझ गए बेनाइन ट्यूमर के बारे में। और ये जो है इसका उपचार सफल है, ये उपचार इसका सफलतापूर्वक हो सकता है। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मेलिग्नेंट ट्यूमर है या इसी को घातक ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं जस्ट उसका अपोजिट आपका ये मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी घातक ट्यूमर हो जाएगा। समझ गए? देखिए ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि या दर अधिक व तीव्र रहती है। ऊपर में क्या था मेलिग्नेंट वाला में, कम घातक वाला में, कि जो इसमें कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन का या उसके जो वृद्धि का जो दर है वो कम था मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर में, कम घातक वाला में वहाँ पे धीमी था विभाजन और वृद्धि दर। बट ये मेलिग्नेंट यानी जो घातक ट्यूमर है, इसमें जो कोशिका का वृद्धि और जो विभाजन है यह अधिक है और तीव्र है। ठीक है, ये जो होता है इसमें जो है एवं मेटासिस और उपस्थित होता है। इसमें जो होता है मेटास्टेसिस जो होता है, मेटास्टेसिस जो होता है ये उपस्थित होता है, जबकि ऊपर वाला में क्या था कि मेटास्टेसिस जो है वो अनुपस्थित था ऊपर वाला में, यानी कम गंभीर वाला जो ट्यूमर था, बेनाइन जो ट्यूमर था, मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन कहलाता है? कि जिसका कोशिका विभाजन दर और वृद्धि क्या हो, अधिक हो, तेज़ी से हो, और साथ में इसमें मेटासिस उपस्थित होता हो, तो जो है वो आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है, यानी घातक ट्यूमर कहलाता है, यानी गंभीर ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, वह अनियमित एवं गंभीर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला था कैप्सुलेटेड था, बेनाइन जो ट्यूमर था वो कैप्सुलेटेड था, बट मेलिग्नेंट ट्यूमर जो घातक ट्यूमर है ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, वह अनियमित एवं कम अधिक गंभीर होता है। यह ऊपर वाला जो था वो नियमित था, उसका आकार नियमित होगा, कैप्सुलेटेड होगा, बट इसका जो आकार होगा ये चूँकि वृद्धि कर रहा है, दिन प्रतिदिन इसका विभाजन हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, इसलिए यह अनियमित आकार का होगा ट्यूमर, और यह जो है अधिक गंभीर होगा, जिसके उपचार की सफलता दर काफ़ी कम है। अब जब इस स्टेज में कैंसर पहुंच जाएगा, घातक ट्यूमर के रूप में, मेलिग्नेंट ट्यूमर के रूप में जब कैंसर हो गया है, तो इसका जो उपचार जब कराएंगे तो उस कंडीशन में इसका जो सफल होने का चांसेज है उपचार का बहुत कम होता है। तो यही होता है मेलिग्नेंट यानी घातक ट्यूमर। समझ गए दोनों ट्यूमर के बारे में, यानी दोनों सेल के बारे में? तो पूछेगा तो लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपसे और पूछेगा कि भाई कैंसर की जांच के लिए विभिन्न परीक्षणों की सूची बनाइए, कि कैंसर के लिए जो है जांच के लिए कौन कौन से ऐसा मतलब डायग्नोस्टिक है जो कि किया जा सकता है कैंसर में, कैंसर के जांचों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैंसर की जांच के लिए सहायक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कैंसर, मतलब जो परीक्षण होगा कैंसर के लिए कौन कौन से होगा? तो देखिए जांच के लिए, कैंसर की जांच के लिए विभिन्न परीक्षण निम्नलिखित है। कैंसर के जांच के लिए कौन कौन से परीक्षण होता है डायग्नोस्टिक, देख लीजिए। सबसे पहला है फेफड़ों के कैंसर की जाँच के लिए चेस्ट एक्सरे होता है। अगर फेफड़ा में अगर कैंसर है तो फेफड़ा हो या हार्ट हो, उसके आसपास की चीज़ों को क्या किया जाता है? चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो ये फेफड़ा के कैंसर के लिए चेस्ट एक्सरे होता है। सीटी स्कैन मस्तिष्क के कैंसर की जांच के लिए, अगर मस्तिष्क में कैंसर है तो सीटी स्कैन होता है। उसके बाद है तीसरा है कंप्लीट ब्लड सेल, सीबीसी, ब्लड कैंसर की जांच के लिए। जो ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर, ब्लड में अनियंत्रित रूप से जो कोशिका है वो विभाजन होने लगता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, तो वही होता है ब्लड कैंसर। तो ये जो है आपका कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है सीबीसी, ये ब्लड कैंसर में। समझ गए? उसके बाद है स्टूल टेस्ट कोलोन कैंसर की जांच के लिए। जो आंतीय कैंसर होता है ना, जो इंटेस्टाइनल जो कैंसर होगा, तो उसमें बड़ी आंत में आपका कोलोन का भाग होता है, जानते हैं, ऐसे ऐसे वाला जो भाग होता है ना, ऐसे ऐसे वाला आप लोग को जो देखा होगा, तो यही जो है आपका कोलोन होता है। तो इस कोलोन के जाँच के लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है कि कैसा जो है आपका मल आ रहा है, और उससे पता किया जाता है। ठीक है,
पाँचवा है BSc मतलब ब्रेस्ट फीडिंग टेस्ट किया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है स्तन कैंसर की जांच के लिए। तो BSc यही होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद है छठा है मैमोग्राफी, स्तन कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी भी जो है किया जाता है। स्किन इंस्पेक्शन, त्वचा जांच के कैंसर के लिए जो है स्किन इंस्पेक्शन जो है किया जाता है। आठवां है सिग्मोइड एस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी बृहदान्त्र कैंसर की जांच के लिए, मतलब जो आपका आंत है, ठीक है, जो आपका आंत है तो इस सिग्मोइड एस्कोपी होता है बृहदान्त्र कैंसर के जांच के लिए, समझ गए। नौवां है आपका पैपेनिकोलाउ टेस्ट सर्विक्स कैंसर की जांच के लिए। सर्विक्स कहाँ होता है पता है, महिलाओं के जो जननांग होता है वैजिना और यूट्रस के बीच में होता है, तो ये सर्विक्स कैंसर की जांच के लिए पैपेनिकोलाउ टेस्ट जो है किया जाता है, तो ये चीज़ समझिए। 10वां यहाँ पे है और लास्ट देखिए कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्टिस ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए। अगर किसी को टेस्टिस में यानी ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो उसके जांच के लिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन TSE मेल में होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, और BSc होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये महिलाओं में होता है, समझ गए। तो आप लोग समझ गए कि कौन कौन से जो है सहायक परीक्षण किया जाएगा, डायग्नोस्टिक है जो कि कैंसर वाले पेशेंट में ये सब जांच करके पता किया जाएगा कि हाँ इसमें जो है ये जो है आपका कैंसर है, और इन सब टेस्ट से पता चलेगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कैंसर के। एक दो बार इसको बार बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तो दोस्तों बहुत दिक्कत है। पढ़िएगा समझ में आएगा टॉपिक, नहीं पढ़िएगा नहीं समझ में आइएगा, कोई आपको रटा नहीं सकता है, कोई कॉलेज आपको नंबर नहीं सकता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही मार्क्स आएगा, ठीक है, जितना एग्जाम में लिखेंगे उतना ही मार्क्स आएगा। तो फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं कि किसके लिए कौन सा जो है टेस्ट है, समझ गए। चलिए जैसे देखिए किसी को अगर ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है टेस्टिस में मेल को तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होगा। अगर महिलाओं के सर्विक्स में कैंसर है तो पैपेनिकोलाउ पैप टेस्ट होता है। सिग्मोइडोस्कोपी होता है बृहदान्त्र में कैंसर है तो स्किन इंस्पेक्शन होता है त्वचा में कैंसर के लिए। मैमोग्राफी होता है स्तन कैंसर की जांच के लिए। BSc भी होता है स्तन कैंसर की जांच के लिए। स्टूल टेस्ट होता है कोलोन कैंसर की जांच के लिए। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब ब्लड कैंसर की जांच के लिए। CT स्कैन मस्तिष्क कैंसर की जांच के लिए। और एक है चेस्ट एक्सरे मतलब फेफड़े की जांच के लिए, फेफड़े की कैंसर की जांच के लिए, समझ गए। तो इतना जो है इसका सहायक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक होता है कैंसर वाले। अगर कोई भी जांच कराना है तो इन सब चीज़ों का जांच करके पता चल सकता है। तो यही था आपका क्वेश्चन क्या कि कैंसर के जांच के लिए विभिन्न परीक्षणों की सूची बनाए, तो हम लोग बना दिए, नीचे में देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।